नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल के बचाव में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मोर्चा संभाला। के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। हम न केवल खबर बताते हैं बल्कि खबर का विश्लेषण भी करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के प्राविधिक शिक्षा मंत्री और अपना दल सोनेलाल पटेल के नेता आशीष पटेल लगातार प्रदेश सरकार पर हमलावर है। अब आशीष पटेल के मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने भी मोर्चा खोल दिया है। पटेल का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि आपके नेता ने जो बात कही है उनके मन की पीड़ा है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, अपना दल के किसी कार्यकर्ता या नेता के प्रतिष्ठा पर आंच नहीं आने दूंगी। आएगी तो हम कतई समझौता नहीं करेंगे। हमें जवाब देने आता है। अपना दल के खिलाफ जो षड्यंत्र चल रहा है वह कहां से, किसके इशारे पर चल रहा है, हमारा एक एक कार्यकर्ता जानता है। दरअसल पूरा मामला के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल पर लगे भ्रष्टाचार से संबंधित है। उन्होंने कहा कि मेरी गलती बस इतनी है, 14 में से 7 डायरेक्टर वंचित वर्ग के हमने बनाए। कहते हुए कहा कि एसटीएफ सारे षड्यंत्र की जड़ है। स्पेशल टास्क फोर्स वाले पैर में गोली मारते हैं, हिम्मत है तो सीने में गोली मारे। पिछले दिनों पल्लवी पटेल ने अपना दल कमेरावादी के नेता और समाजवादी पार्टी से सिरातू से विधायक ने आरोप लगाया था कि आशीष पटेल के विभाग में प्रवक्ता को नियम के विरुद्ध प्रमोशन देकर विभागाध्यक्ष बनाया गया। एक प्रवक्ताओं से 25 लाख रुपए की रिश्वत ली गई। उन्होंने राज्यपाल से प्रमोशन आदेश निरस्त करके एसआईटी से जांच कराने की भी मांग की थी। सूत्रों का कहना है कि आशीष पटेल के खिलाफ सरकार ही षड्यंत्र कर रही है। आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल का नाम लिए बिना कहा, एक धरना मास्टर है। उनका इशारा पल्लवी पटेल की तरफ ही था। इस मुद्दे को लेकर पल्लवी पटेल ने विधानसभा परिसर में भी धरना दिया था, जब उनको विधानसभा में उठाने की अनुमति नहीं मिली थी। उन्होंने कहा सरकार के कुछ लोग पल्लवी पटेल को संचालित कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिछड़े दलितों के हित में काम करना गलती है तो मैं ऐसी गलती करता रहूंगा। मैं डरने वाला नहीं हूं। उन्होंने कहा अगर आपके पास तंत्र है तो मेरे पास जनतंत्र है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा 69,000 शिक्षकों की भर्ती में यदि पिछड़े दलितों के साथ अन्याय हुआ है तो हुआ है। हम सरकार में रहकर लगातार इस पर बात करते हैं। हम तब तक करते रहेंगे जब तक 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में न्याय नहीं हो जाता। अपना दल लड़ेगा, डरेगा नहीं। वहीं पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा प्रधानमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि आशीष पटेल ने निर्लज्जता की पराकाष्ठा पार कर दी है। मेरे पिता के तस्वीर के नीचे उन्हीं की बेटी को बेइज्जती कर रहे हैं, दलाली कर रहे हैं या चोर उचक्का सरदार पटेल के पीछे जाकर छुपना चाहते हैं। वहां भी शरण नहीं मिलेगा। सरकारी पैसे की लूट हुई है। आशीष पटेल के आरोपों पर कहा सरकार के एसटीएफ से हर अपराधी को डरना चाहिए। सरकार से मॉनिटर संचालित होने की बात पर पल्लवी पटेल ने कहा मैं तो कह रही हूं
कि भारतीय जनता पार्टी के हर विभाग में घोटाले हो रहे हैं। मेरे पास कुछ सूचनाएं आई थी जिसे मैं जनता को दिया। इतना सब कुछ होने के बाद आशीष पटेल ने इस्तीफा देने की संभावनाओं पर इनकार किया है और कहा कि जो इस्तीफा देते हैं कायर होते हैं। मुझे मुख्यमंत्री जी पद से बर्खास्त करें। मेरे नेता प्रधानमंत्री जी अगर कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगी। यह अपना दल सोनेलाल और अपना दल कमेरावादी में वर्चस्व की लड़ाई है या डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत की लड़ाई है। यह तो जांच होने के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन अगर दलितों पिछड़ों की हकमारी हुई है तो यह मुद्दा काफी गंभीर है कि दलितों पिछड़ों का हकमारी एक पिछड़े मंत्री जी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।